निवासियों, बुजुर्गों, माताओं, युवा साथियों, बच्चों, आप सबको नमन, आप सबको ढोक। मैं आज आपके गांव में, अब भैया चुप हो जाओ प्लीज प्लीज। मैं आज आपके गांव में वोट मांगने आया हूं, आपका समर्थन मांगने आया हूं, आशीर्वाद मांगने आया हूं। और मैं जानता हूं कि आज जनता विधानसभा में हर गांव, ढाणी, कस्बे में चर्चा हो रही है कि बीजेपी कांग्रेस को कई बार वोट दे दिया। बीजेपी कांग्रेस वालों को बरसों से वोट देते आ रहे हैं, लेकिन बरसों से वोट देने के बाद भी किसानों के हालात जस के तस है। किसानों के हालात नहीं सुधरे, ना गांव के हालात सुधरे, ना दलित बस्तियों के हालात सुधरे। यहां शिक्षा नहीं है। सड़कों पर जाओ तो मांग रोड से 12 के बीच सड़क टूटी पड़ी है। अंता में जाओ तो बस स्टैंड नहीं है। और किसानों का हाल तो जो बेहाल है वो आपके सामने है। कई बीजेपी कांग्रेस के बहुत बड़ी संख्या में सारे राजस्थान के नेता आपके अंता में आए हुए हैं। एक तरफ सैकड़ों की संख्या में नेता बीजेपी कांग्रेस को जिताने निकले हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ आपका एक किसान का बेटा एक साधारण परिवार में पैदा हुआ, ये नरेश अकेला आपके इस चुनावी जंग में आपके भरोसे, जनता के भरोसे, आम व्यक्ति के भरोसे चुनावी मैदान में और इस आशा उम्मीद के साथ आपके बीच में है कि आपने अब तक जिन लोगों को जिताया वो नेता थे, लेकिन ये जो युवा आपके सामने बोल रहा है, अगर इसको चुनकर भेजोगे तो ये आपका बेटा बनकर, आपका परिवार का सदस्य बनकर आपकी सेवा करने का काम करेगा। मेरे बिजोरा के सर्व समाज के लोगों, ये चुनाव भ्रष्टाचार और ईमानदारी के बीच में है। ये चुनाव नेताओं के एजेंट, उनके साथी और आम जनता के बीच का चुनाव है। ये चुनाव व्यापारी सोच रखने वालों के और किसान सोच रखने वालों के बीच का चुनाव है। यहां पर राजनीति भी होती है, वोट भी डलते हैं, लेकिन जिनको वोट डाला जाता है वो केवल एक ही सोच के साथ काम करते हैं और उनकी सोच केवल व्यापारी सोच है। जिन्होंने राजनीति को पैसा कमाने का धंधा बना लिया, उन लोगों को अब तक आपने चुनते आए हो। मैं आज इंकलाब का नारा लेकर, जय जवान जय किसान का नारा लेकर आप लोगों के बीच में आशीर्वाद मांगने निकला हूं। मैं देख रहा हूं कि जहां रेगिस्तान में जहां धूल उड़ती थी, जहां रेत उठती थी, उस रेगिस्तान में वहां के नेता मजबूत होने के कारण वहां इंदिरा गांधी नहर, वक्त को पहले इंदिरा गांधी नहर आ गई थी। पूर्वी राजस्थान में ईआरसीपी का गति से काम चल रहा, जो चर्चा में 5 साल पहले आई थी, नौनेरा बन गया, इसरदा पड़ गया, महल पर काम चल रहा है। लेकिन आज भी बिजोरा के खेत, ये तो आप बारिश हो गई जो ढाले हो या गांव में इकट्ठे हो गए। अगर बारिश नहीं होती तो आप सारे किसानों को फुर्सत नहीं मिलती, सारे खेतों में पड़े रहते। कोई लाइट का तार ठीक करता, कोई डीपी जमाता, कोई मोटर को, पुरानी चली हुई मोटरों को चेक करता, उनको निकालता, दूसरी डालता। किसी एक मोटर की कोई चोर अगर केबल को काट के ले जाते, क्योंकि मैं इन सारी चीजों को, सारी दिक्कतों को जानता हूं, क्योंकि मैं भी ट्यूबवेल की खेती करता हूं, मेरे भी ट्यूबवेल की खेती होती है, इसलिए मुझे पता है कि खेती, ट्यूबवेल की खेती करने वालों को कितना कष्ट होता है। लेकिन क्या कारण है कि रेगिस्तान में इंदिरा गांधी नहर वर्षों पहले आ जाए, ईआरसीपी का काम चालू हो जाए, चारों नदियों को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आकर कलसों में पानी डाल जाए, काली सिंध का, चंबल का, पार्वती का, परवर का,
हालती में यहाँ है, हम जो हालती में यहाँ है, चारों नदियां हमारे बीच में से बह के जा रही है और उसके बावजूद भी हमारे खेत प्यासे हैं, गांव में पीने का पानी नहीं है। किसके कारण? किसकी वजह से? क्योंकि हमने अब तक जिनको चुना है उस प्रमोद जैन भाया, उस ओम बिरला, उस वसुंधरा, उस प्रताप सिंह सिंघवी, जिनको हम वोट देते आ रहे हैं, ये केवल जिन्होंने घर भरने का काम किया, धन इकट्ठा करने का काम किया है। क्या ओम बिरला लोकसभा स्पीकर अगर चाहता तो क्या नेबर परवर का पानी तुम्हारे खेतों तक नहीं पहुंच जाता? क्या वसुंधरा जी राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही? क्या वसुंधरा जी राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही और आपके अंतापारा से सांसद रही? क्या वो चाहती मुख्यमंत्री रहते हुए तो क्या आपके खेत प्यासे रह जाते हैं? अरे छोड़ो, अकाउंट डैम का पानी तो इनसे क्या आएगा, परवर का पानी तो इनसे क्या आएगा? ये तो किसानों को खाद नहीं दिला सकते टाइम पर। आज किसानों की फसल चौपट हो गई, सोयाबीन खत्म हो गई, धान खत्म हो गई, लेकिन कोई भी आज दिन तक 12 की धरती पर या किसी ने भी आज दिन तक किसानों को फसल बीमा दिलाने की बात नहीं की। मैं पश्चिमी राजस्थान को देखता हूं, मैं बलवान पूनिया को सुनता हूं, हनुमान बेनीवाल को सुनता हूं, मैं पंजाब हरियाणा के किसानों के उस आंदोलन में जाके आया हूं जब देश में काले कानून बने लगाए गए तो हरियाणा पंजाब के किसानों ने दिल्ली को घेर लिया था और उसमें भी नरेश मीणा मौजूद था। आज इस हालती को किसान नेता की जरूरत है। एक ऐसे नेता की जरूरत है जो इस हालती में किसानों की भलाई करे, किसानों के लिए लड़ाई लड़े। आज तक हालती में किसान नेता नहीं हुए और जो किसान नेता हुए उनकी राजनीतिक हत्या इन्होंने मिलकर कर दी। प्रहलाद कुंजल को कोटा में मार रहे हैं, भरत सिंह जी कुंदलपुर साहब की हालत हमने देखी है। ये प्रमोद जैन भाया वही है जो इस राजस्थान का सबसे ईमानदार, सबसे सिद्धांतवादी राजनीति करने वाले भरत सिंह जी कुंदलपुर के काफिले बगैर पत्थर फेंके तो इसी प्रमोद जैन भाया ने फेंके थे। रघुवीर सिंह जी कौशल, शिवनारायण जी नागर, ये जब नेता थे, ये जब खड़े रहते थे तो हमें लगता था कि हमारे किसानों के नेता है, गांव के बारे में सोचने वाले नेता है। लेकिन अब क्या हो रहा है? अजीत सिंह जी माथनी, दिनेश जी यादव, सुनील जी गालाव, मनोज जी चौधरी, इन सबको घर बिठा दिया गया है। जो लोग जनता के लिए काम करते हैं, किसानों के लिए काम करते हैं, उनको मारा जाता है, रगड़ा जाता है और जो गुंडे बदमाश है, चोर डकैत है, उनको प्रमोद भाई अपने घर में बिठाकर अपने साथ रखकर दुनिया को लुटवाता है। बेंद्रा, डाबरा, विष्णुगर, ये लोग राजनीति कर रहे हैं जिनका खानदान का पता नहीं, मां बाप का पता नहीं, जिनका खानदान का पता नहीं, मां बाप का पता नहीं, वो प्रमोद जैन भाई के साथ खड़े होकर यहां की किसान जनता को लूट रहे हैं। आपका बेटा लड़ने आया है और मुझे लगता है जैसे नरेश मीणा इन बड़े लोगों से लड़ रहा, धन्ना सेठों से लड़ रहा है, अगर ये नरेश मीणा होपलेस हो गया, नरेश मीणा को आपने राजनीतिक तौर पर मार दिया, आपने इस नरेश मीणा को राजनीतिक तौर पर मार दिया, ये चुनाव हरा दिया, तो मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा नरेश मीणा पैदा होगा। क्योंकि वो देख लो, धाकर समाज में पैदा हुआ निर्मल मातोड़िया को घर बिठा रखा है। वो देख लो, पप्पू धाकर ने टिकट बांधा, चपरासीधा प्रताप सिंह सिंघवी ने हाथ पांव तुड़ाकर घाट में डला दिया। ये तो मैं हूं जिस पर ये हाथ उठा नहीं सकते, क्योंकि तो जानते कि नरेश मीणा का हाथ उठा दिया तो भारी पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी तो मुझे कष्ट दे रहे, मुझे परेशान कर रहे। मुझे 8 महीने टोक जेल में डाल दिया। 40 दिन जब पिपलोदी के बच्चों को न्याय दिलाने गया तो 40 दिन वहां जेल में डाल दिया, वहां जेल में डाल दिया, पुलिस लगा देते। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मिजोरम वालों, अगर नरेश को आप एमएलए बना दोगे
नरेश मीणा विधायक बनते ही जिस दिन आचार संहिता खत्म हो जाएगी, तुम्हारे घर बैठे फसल बीमा का पैसा दिलवाने का काम नरेश मीणा करेगा। फसल बीमा का पैसा दिलवाऊंगा। और यही नहीं, ये जो INGN जो तुम्हारी डीपी उठाने आ जाते हैं, जो बिल लेने आ जाते हैं, रीडिंग लेने आ जाते हैं, मैं कह दूंगा कोई भी बिल जमा नहीं करेगा जब तक लाइट की ट्रिपिंग बंद नहीं हो जाती। जब तक जो सरकार हमें लाइट देती है वो पूरी लाइट जब तक नहीं मिलेगी, खेतों में लटके हुए तार सीधे नहीं हो जाते, खेतों में टेढ़े हुए तार सीधे नहीं हो जाते, जब तक बिजली का तंत्र ठीक नहीं हो जाता, इन INGN को गांव में लाइट की बिजली नहीं मांगी। मैं आपसे कह रहा हूं मिजोरम वालों, मैं आपसे कह रहा हूं मिजोरम वालों, आज किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाओ, किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाओ, बिना पैसे दिए काम नहीं होता। INGN के पास लाइट में चले जाओ, चाहे मीटर मांग लो, खंभा मांग लो, तार मांग लो, दलाल बैठे रहते हैं, बिना पैसे के नहीं मिलते। थाने में चले जाओ, बिना पैसे के काम नहीं होता। तहसील में चले जाओ, बिना पैसे का काम नहीं होता। तुम्हारा बेटा नरेश मीणा भ्रष्टाचार को मुद्दा बना के लड़ रहा है। इस अंता विधानसभा को राजस्थान में भ्रष्टाचार मुक्त विधानसभा बनाने का काम आपका बेटा नरेश मीणा करेगा। राजस्थान की ऐसी विधानसभा अंता बनेगी जिसमें किसी भी सरकारी दफ्तर में कोई 1 रुपया मांगने की जनता से हिम्मत नहीं करेगा। और किसी ने भी सिपाही से लेकर SP तक, पटवारी से लेकर कलेक्टर तक, अगर किसी ने रिश्वत लेने की कोशिश की, दलाली करने की कोशिश की, भ्रष्टाचार करने की कोशिश की, तो इलाज कर दूंगा, काला मुंह करके गधे में बिठा के भदौरी निकाल दूंगा। आपको तय करना है। 3 प्रत्याशी हैं, 3 प्रत्याशी हैं। एक वो प्रमोद जैन भाया, जिसने पूरे राजस्थान, पूरे देश में तुम्हें बदनाम कर दिया, अंता के एक वोटर को बदनाम कर दिया, एक वोटर को, अंता की जनता को भ्रष्ट बना दिया, भ्रष्ट घोषित कर दिया। उसने तुम्हें चोर घोषित कर दिया। अगर हिंदुस्तान में, राजस्थान में अगर कोई अंता के बारे में पूछता है तो पूछते वो अंता की जनता कैसी है, वो भी उस भ्रष्ट मंत्री को वोट देती है। इसका मतलब आप जनता भी भ्रष्ट होगी, जनता भी चोर होगी। क्या उसको वोट दोगे? क्या उस प्रमोद भाई को वोट दोगे? दूसरा प्रत्याशी पर मोहरपाल सुमन है। मोहरपाल सुमन एक गरीब किसान का बेटा है। बहन जी, मोहरपाल सुमन एक गरीब किसान का, हमारी समाज का बेटा है। मैं उसके खिलाफ एक शब्द भी इसलिए नहीं बोलता क्योंकि वो भी किसान का बेटा है। लेकिन मोहरपाल सुमन, अगर तुम्हारी मोटरसाइकिल भी थाने में बंद हो जाए तो वो मोटरसाइकिल भी नहीं छुड़ा पाएगा, वो मोटरसाइकिल नहीं छुड़ा पाएगा। और वो जो मोटरसाइकिल नहीं छुड़ा पाएगा वो ये रावण रूपी प्रमोद भाया है, ये रावण रूपी प्रमोद भाया है। और इसके गांव में जो कुंभकर्ण और मेघनाथ इसने छोड़ रखे जनता को लूटने के लिए, वो दल्ले, ये मोहरपाल उनके सामने लड़ नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता। अगर तुम चाहते हो कि उस प्रमोद भाया रावण को मारना चाहिए, उस प्रमोद भाया, उसके गुंडों को इलाज होना चाहिए, तो इलाज तो नरेश ही कर सकता है। पप्पू धाकड़ के हाथ पांव तुड़वाने वाले, पप्पू धाकड़ के हाथ पांव तुड़वाने वाले प्रताप सिंह सिंघवी, पवन यादव म्याला को मरवाने वाले प्रमोद भाया और प्रहलाद गुंजल की राजनीतिक हत्या करने वाले ओम बिरला की का इलाज तो नरेश मीणा ही कर सकता है। इसलिए किसान भाइयों, आपके बेटे को आशीर्वाद देना, आपके बेटे को मदद करना, मदद करोगे मेरी? आप
हाथ खड़े करो, मुझे वोट दोगे जो लोग मुझे वोट देंगे हाथ खड़े करो, आशीर्वाद दो। तो मेरा 9 नंबर पे, हमारे 9 नंबर पे किसान और गन्ना में वोट देकर मेरी मदद करना। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।